नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जो वायदा बाजार है उस वायदा बाजार के बारे में एक संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे वायदा बाजार में सोने का भाव कैसा रहेगा, चांदी का भाव कैसा रहेगा, कॉपर का भाव कैसा रहेगा, अनाज, घी, तेल, मसाला का क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी, इस विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। क्योंकि जो वायदा बाजार है उसमें सोने पे काम करने वाला या चांदी पे काम करने वाला 80 से 90% इंडिया में पाए जाते हैं। क्योंकि वायदा बाजार ऐसी स्थिति में है जहाँ पे हर आदमी की दृष्टिकोण सोने चांदी के भाव पे उतार चढ़ाव पे ध्यान बना रहता है। अब जो मार्च के महीना है, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक आपको बड़ी आश्चर्य होगा जो कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है मार्केट में। क्योंकि पिछले यदि देखा जाए तो अगस्त सितंबर के महीने में जो 56,000 की मार्केट थी, गिर करके आज 46 से 45,000 की स्थिति में आ गई है, तो सीधा 10,000 रुपये नीचे आ चुका है। लोगों को ये कल्पना नहीं था, उस कल्पना से परे जा रही है। और ज्योतिष शास्त्र इस बात का कल्पना करता है, क्योंकि हमने अगस्त में भी इस विषय का चर्चा किया था, सितंबर में भी किया है, अक्टूबर में भी किया है, नवंबर में किया है, दिसंबर में भी किया है और जनवरी में भी किया है और फरवरी में भी किया है। लोग इस बात से अचंभित हैं जो मार्केट ऐसे नीचे कैसे आ सकती है। पर वायदा बाजार इंडियन मार्केट से नहीं चलता, एशिया के मार्केट से नहीं चलता, ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है। कि सोना और चांदी के भाव, कॉपर का भाव, ये सभी इंटरनेशनल मार्केट से आधारित है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो यूरोप में, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में और इतने से बहुत सारे देश हैं जैसे एशिया में, इस सभी मार्केट्स में जो सोने की जो भाव है या चांदी की भाव है नीचे की तरफ आ रही है और इस तरह शेयर की मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा जो आने वाले समय में सोने के मार्केट्स में या चांदी के मार्केट में और गिरावट होने वाली है। जो लोग इस पे काम करते हैं, जो वायदा बाजार पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर देखने को मिला है और चमत्कारी समय मिला है। इसे स्तर से नीचे आते हुए स्थिति में यदि आप इस पे ध्यान लगा करके काम करते हैं तो आप अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। और वायदा बाजार वालों के लिए जो मार्च का महीना है, मार्च का महीना अत्यधिक अच्छा देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्च के महीने में सोने और चांदी का भाव बहुत ही नीचे ग्राफ की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जो मार्च के महीने में कम से कम सोने की भाव आपके सामने दिखेगा जो 45,300 रुपये से शुरू होता है और 48,000 या 49,700 रुपये तक चली जाती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे स्थिति उतार चढ़ाव में आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और चांदी की देखा जाए तो चांदी के मार्केट्स में 58,000 से लेकर के 68,000 के बीच घूमता दिखाई देगा और इस तरह से मार्केट ऑफ डाउन करता रहेगा। कॉपर के मार्केट में देखा जाए तो कॉपर के मार्केट में आप देखेंगे तो 490 रुपये से लेकर के 610 रुपये तक जाने की स्थिति में है, जो कॉपर के मार्केट में बढ़ती हुई स्थिति दिखाई देती है। रही बात आपको खाद्यान्न में तो आपको गेहूं, चावल, चना, ये सभी मार्केट्स में कमजोर रहेगा। यदि हम मसाले के मार्केट में देखा जाए तो उसमें हल्दी तेज रहेगा और इलायची तेजी की दिखाई देगी, बाकी लौंग और काली मिर्च में कमजोर रहेगा। अब ऐसे स्थिति परिस्थिति में जो लोग इस मार्केट में काम करते हैं उनको अपने आप को स्थिर रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र मानता है जो लोगों का सूर्य पावरफुल होते हैं, जिन लोगों का मंगल पावरफुल होता है, जिनके राहु पावरफुल होते हैं, वो इस व्यापार में काम करते हैं। यदि आप काम करने की स्थिति में बैठे हैं, आपका उम्र क्या है इस बात से कुछ लेना देना नहीं होता। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है जो लोग इसमें काम करते हैं उनको मन में स्थिरता होना चाहिए। जब आप वायदा बाजार में खरीद फरोख्त करते हैं या बुकिंग लेते हैं तो आपको इस फेस में रहना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप मन में विश्वास हो और अच्छा निर्णय कर पाए
और मार्केट को पकड़ के उसमें कमाई लेके बाहर आ सके। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो समय बताई जाती है निर्धारित समय, उस समय में आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, भाव में 40-50 या 100-200 रुपये आगे पीछे आ सकता है, 0% पे नहीं जाएगा। जो लोग इस पे काम करते हैं उनको ये बात ध्यान देना पड़ेगा, जो शुरुआत के 15 दिन बहुत ज्यादा तेजी की स्थिति में रहती है, आखिरी के 15 दिन कमजोर रहता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा परिमार्जन ये है जो अमेरिका जैसे मार्केट्स में ये स्थिति बनी हुई है। अब मैं आपको जानकारी देता हूं जो कि इसमें जो लोग काम करते हैं उनको चाहिए जो कि अपने मन में थोड़ी सी, यदि हमने जो तेजी की गणना किया है, हमने कहा है जो 45,450 से ऊपर जब बढ़ने लगता है तो आप जब बढ़ती हुई स्थिति में आराम से पूरे टॉप स्थिति में न जा करके मध्य और आखिरी की स्थिति में अपने आप को प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, मार्च के महीने में जो लोग वायदा बाजार में काम करते हैं उनके लिए 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च की स्थिति में तेजी की गणना की गई है। 7 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक घटती हुई स्थिति दिखाई देती है, और 14 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक फिर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक फिर घटता हुआ दिखाई देता है, और 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक दोबारा बढ़ती हुई स्थिति दिखाई देती है। जो लोग इसमें काम करते हैं अपने मन को स्थिर रखें और अपने आप पे विश्वास करें। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, जो पूरा प्रॉफिट पे आप कमा नहीं सकते, क्योंकि यदि 4,000 या 3,000 की तेजी दिखाता है या 2,000 का तेजी दिखाता है तो आपको आखिरी के 1,500 में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। तो सोने के मार्केट में ऐसा देखने को मिला है। ये चांदी के मार्केट को आंकड़ा लगाते हैं 7 से 8,000 है, तो 5,000 यदि तेजी पकड़ लेता है तो बुकिंग अपना वापसी लेकर के प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना चाहिए। इस तरह कॉपर के मार्केट में देखी गई है, यदि 200 रुपये प्रॉफिट की दिखाई देता है, तेजी की दिखाई देता है, उसमें आप 130 से 150 के बीच अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा ध्यान रखते हैं, जो अपने आप पे अधिकार रखते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो ये वायदा बाजार कहता है, राहु के संबंधित वायदा बाजार है, वो कहता है यदि एक बार आप प्रॉफिट लेते हैं दूसरे बार वेट कर लेना चाहिए, फिर तीसरे राउंड में लगाने पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। जैसे दूसरी राउंड में आपका बुद्धि काम नहीं करेगा तो ऐसे स्थिति में आपको माइनस हो सकता है। अब रही बात, जो लोग सोना में काम करते हैं, अभी आप घटते हुए स्थिति में अपने आप को कंट्रोल रखें, और यहाँ पे उसके बाद जब तेजी आएगा तब उसको बेचने की स्थिति बनाए रखें। जो लोग ऐसा कर लेते हैं, जो लोग इस पे काम, जो सोने पे काम करते हैं, उनको काला वस्त्र पहन के काम नहीं करना चाहिए, पीला हरा वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही अपने पॉकेट में 7 लौंग, 1 सिक्का, 1 सुपारी हर एक कपड़े में बांध के रखना चाहिए। जो लोग चांदी में काम करते हैं उनको सफेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उसका पीला हरा नीले वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अपने पॉकेट में 16 काली मिर्च, 16 लौंग हरे या पीले कपड़े में बांध के रखना चाहिए। साथ ही जो लोग कॉपर में काम करते हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि ऐसे स्थिति परिस्थिति में अपने आप को ध्यान रख करके आपको 16 चावल का दाना, 16 काली मिर्च, 16 लौंग आप हरे कपड़े में बांध के पॉकेट में रख करके यदि आप काम करते हैं तो अत्यधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। रही बात जो मसाला या अनाज में करते हैं, जो मसाला का स्थिति है, आप देखेंगे हल्दी में 7 से 12 रुपए की तेजी दिखाई देता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो आज 72 रुपये है तो 82 रुपये तक जा सकता है। दूसरी तरफ देखा गया जो छोटी इलायची या बड़ी इलायची है उसमें 20 रुपये से 50 रुपये की तेजी दिखाई देगा। घी में भी तेजी बढ़ेगा, ऐसा देखने को मिला है। जो घी का व्यापार करते हैं उनको भी अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से जो व्यापारिक स्थिति है उस व्यापार में जो वायदा बाजार है, वायदा बाजार में काम करने वाले व्यक्ति को अपने आप को मन में दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प, सोच स्थिर, अपने आप पे विश्वास, अपना डिसीजन पे एक्टिव रहना चाहिए, ताकि दूसरे के बातों में नहीं आए। आपका दिमाग जो अपील करता है उसी पे आपको काम करना चाहिए। जो आपने पढ़ लिया है उसी पे अपने आप को उस रास्ते पे चलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप वायदा बाजार में प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रॉफिट पूरे ले सकते हैं,
आप इस तरह से यदि करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ होता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।